अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबरका इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम तीन कंपनियां का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और तीन कंपनियां तो वो जिनका हमने वादा किया है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा एक कंपनी और, यानी कुल चार कंपनियों का आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली कंपनी जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं वो वार रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं एक बात वाजे कर देता हूं कि हमारी ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, यानी ये बात सीखने के लिए कि चार्ट किस तरीके से काम करता है। ये किसी भी तरीके के ख़रीदने और बेचने की सलाह नहीं है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट या करने से पहले अपने माशी सलाहकार से एक मरतबा मशवरा ज़रूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी वार रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है। आप इस कंपनी को अगर देखेंगे तो इस कंपनी ने एक लॉन्ग बेस बनाया है, और अब इस वक्त ये कंपनी उस बेस का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रही है। यानी ये देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बड़ा बेस बनाया है और यहाँ पर ये कंपनी इस बेस को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये कंपनी इस बेस को ब्रेक कर देती है तो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी रैली देखने को नज़र आ सकती है। ये चार्ट हमारा वीकली लेवल पर था। अगर हम इसी चार्ट को डेली लेवल पर देखेंगे तो हमको मज़ीद कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मसलन अगर आप इस कंपनी को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस कंपनी ने एक राउंडिंग बॉटम टाइप यहाँ पर इसने बनाया है, और फिर यहाँ आकर के कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। अब क्या ये जो कंसोलिडेशन है ये ख़रीदारों का यानी बायर का है या सेलर का है, ये चीज़ तो बाद में वाज़ेह होगी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर ये जो कंपनी का रिजल्ट आया था और रिजल्ट से अगले दिन जब गैप अप ओपन हुई थी यानी 13 अक्टूबर को, तो आप इस कैंडल पर नज़र डालेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ईवर, यानी इसके लाइफ के ये कंपनी जब से लिस्टेड है तब से लेकर आज तक के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में आए हैं। तो ये कैंडल जो इतने ज़्यादा वॉल्यूम लेकर के आई है, और फिर यहाँ पर ये दूसरी कैंडल, इसमें भी एक शानदार वॉल्यूम है, ये हमारे लिए एक अच्छा यानी पॉजिटिव साइन है, जिससे हम इस बात की ये कह लीजिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये इस चार्ट के लिए और इस कंपनी के लिए मुस्बत साबित होगा। चलिए अब हम अपने इस लिस्ट की दूसरी कंपनी को देख लेते हैं। दूसरी कंपनी का नाम संधुमा है। अगर आप इस कंपनी के चार्ट पर भी गौर करेंगे तो देखिए इस कंपनी ने एक वीकली लेवल पर एक राउंडिंग बॉटम बनाया और उसका यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। और सिर्फ ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि अगर डेली चार्ट पर आप जाकर के देखोगे तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर इस ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हो चुका है। चलिए एक बार हम जाकर के देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके सामने है, ये वही चार्ट और वही यहाँ पर मार्किंग आप देखेंगे कि देखिए इस कैंडल में यहाँ पर रिटेस्टिंग बाकायदा हो चुकी है। इसके अलावा एक और बहुत शानदार चीज़ अगर आप देखेंगे वो ये है कि ये देखिए इस कंपनी में भी दो जगह पर बिल्कुल करीब इसी अक्टूबर के महीने में 2 दिन हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ईवर आ चुके हैं। यानी लाइफ के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर 3 अक्टूबर में आए, उसके बाद 15 अक्टूबर में आए। तो ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये आम लोगों की एक्टिविटी नहीं हो सकती, बहुत मुमकिन है कि ये बड़े लोगों की एक्टिविटी हो। चलिए अब हम अपनी लिस्ट का तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। इस कंपनी का नाम अगर आप पढ़ सकते हैं, केरारो इंडिया करके ये कंपनी है। और यहाँ पर भी जो एक्टिविटी नज़र आ रही है वो ये है कि कंपनी एक वीकली लेवल पर अगर आप चेक करेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है, ये देखिए ऐसे। और अगर आप इसी कंपनी से को डेली लेवल पर जा कर के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि देखिए कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पर जिस तरीके से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है, यानी ये यहाँ पर एक शोल्डर है, दूसरा ये है, और ये इसका हेड है। तो इस तरीके से ये चार्ट बज़ाहिर देखने में नज़र आ रहा है। और लास्ट की जो चंद कैंडल्स हैं, अगर आप उस पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि उन कैंडल्स के अंदर यहाँ पर ना स्टॉक ने जो 9 AM में है उसके ऊपर ही होल्ड किया हुआ है। तो ये जो होल्डिंग है ये बज़ाहिर हमारे लिए मुस्बत साबित हो सकती है अगर ये 516 के लेवल को क्रॉस करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। हमारी लिस्ट की आखिरी कंपनी जिसका नाम सुप्रिया लाइफ साइंस है। अगर आप इस कंपनी को भी देखेंगे, इसके चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे
तो हमें ये नज़र आएगा कि वीकली लेवल पर कंपनी ने एक लॉन्ग कंसोलिडेट किया है, और जिस तरीके का एक राउंडिंग बॉटम होता है उस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर बनाया है। और ये आप चेक कर सकते हैं कि देखिए ये एक पूरा यहाँ पर लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, और अब ये कंपनी इस कंसोलिडेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही है। मज़ीद अगर आप एक चीज़ के ऊपर नज़र डालेंगे तो वो ये है कि पिछले 4 हफ्तों में कंपनी ने एक रेंज बनाई है, और अब यहाँ पर ये इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये कंपनी इस रेंज को ब्रेक कर जाती है, और ख़ास तौर से जो वीकली 2 लेवल है 780 और 833 वाले लेवल को अगर ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही शानदार रैली देखने को मिल सकती है। तो ये 4 कंपनियाँ जो हमें टेक्निकली बेस पर बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, आज उनका हमने टेक्निकली तज्जिया आप हजरात के सामने रखा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।